राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे। प्रिय दर्शकों, कार्तिक महीने में पंचभिक्षु नहाने से तुलसी माता की जोत जगाई जाती है और तुलसी माता की कहानी कही जाती है। पीपल पथवारी की भी कहानी कही जाती है, जो मैं आज आपको सुना रही हूँ। पीपल की पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच आ। बहू दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी वहाँ बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। बहू ने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। जब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू तू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। जब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वे हीरे मोती बन गए। तो सास ने कहा, अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख आती और बहू से कहती, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई तो पीपल के डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा, इन्हें गुल्लक में ले जाकर रख दे। जब बहू ने गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या है? तो सास देखकर बोली, पीपल की पथवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले, बहू तो सत से सींचती थी और सास धन की भूख से सींचती थी। इसीलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसा सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। तो हे प्रिय दर्शकों, ऐसे कहते हैं कि जो भक्ति कोई करता है तो श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए, धन के लालच में आकर नहीं करनी चाहिए। बहू ने तो भक्ति की थी तो अपने धर्म के लिए की थी और सास ने धन के लिए की थी, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्तिक मास में बहुत सी कहानियाँ होती हैं जो कार्तिक मास में कही जाती हैं। तो मैं आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँगी। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे 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 राधे। हरे कृष्णा राधे राधे।